मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, आलम इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। इस मौके पर आलम इस्लाम की सरबलंदी, वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी की ईद उल अजहा की नमाज ऐवान सदर इस्लामाबाद की मस्जिद में अदा की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर मुमताज़ शख्सियात ने भी सदर मुमलिकत के हमराह नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। बच्चों और बड़ों का जज्बा ईमानी और जोश व खरोश दीदनी, आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई के खुसूसी इंतजामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा के मौके पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। ईद उल अजहा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, हौसला, इसार और कुर्बानी किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद। भारतीय जारहियत के दौरान कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, अपने दिफा और वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमें फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के मसाइब को भी याद रखना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद कुर्बान के मौके पर पैगाम। ईद उल अजहा हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के कुर्बानी के जज्बे की याद दिलाती है। अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। उख़्वत, ईसार, मोहब्बत और अखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करें। हमें पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी की ईद उल अजहा के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालबियत के दिफा के लिए पुरअज़्म, कौम के हौसले और जज्बे, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम, शोहदा के अजीम खानदानों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ISPR। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तज़वीराती शराकतदारी को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मक्का मुकरमा में मुलाकात, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद का कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म, अपने दिफा में भारतीय जारहियत का जवाब दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का गाज़ा की संगीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल की हिमायत का इयादा। आलमी बिरादरी से जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर जोर। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों मुल्कों की क़यादत के विजन और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक शराकतदारी बढ़ाई जाएगी। मुलाकात में इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तानियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। खुशी है कि अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बेमिसाल कामयाबी के बाद ईद उल अजहा की खुशियाँ भी नसीब की। आज इंसानियत के पहले जामे मंशूर खुतबा हज्जुल विदा को याद करने का दिन है। ईद उल अजहा के मौके पर अपने इर्द गिर्द गरीब और नादार लोगों को शामिल करना इसार व कुर्बानी का तकाजा है। मरियम नवाज शरीफ का ईद उल अजहा पर खुसूसी पैगाम।
सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी बेहतरी मुमकिन नहीं। तमाम जमातों को चाहिए कि वो कौमी मफाद में यकजहती का मुजाहरा करें। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दी की कमर तोड़कर मुल्क को अमन की तरफ गामजन किया। आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना पार्लियामेंट, हुकूमत और तमाम इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। उम्मत पे इब्तला का वक्त है, खुसूसन फ़लस्तीनियों पर, और आलम इस्लाम इस पर खामोश है, बल्कि दुआ से भी एहतराज़ किया जाता है। अल्लाह फ़लस्तीनियों को फ़तह से हमकिनार करे और उनके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। कहीं ना कहीं हमने कोताही की है, हम भटक गए हैं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी से पाकिस्तान आलमी सतह पर एक ताकतवर, एटमी जिम्मेदार और बावकार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की मुद्दब्बिराना क़यादत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना और जुर्रतमंदाना फैसलों की बदौलत पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त और मौशी मैदान में बड़ी ताकत बनता जा रहा है। पाकिस्तान की खातिर तमाम सियासी कुव्वतों को मिसाक मईशत की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सेहोनी फ़ौज के ईद के रोज़ भी गज़ा पर हमले, 52 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनिस में इमारत गिरने से 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी। मशरकी गज़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, तबाह हाल गज़ा में इंसानी बहरान संगीन। इमदादी सामान की रसाई इंतहाई महदूद कर दी गई। इसराइल का फ़ौजी कार्रवाइयों को मज़ीद बढ़ाने का इंदिया। एक कौम एक जज्बा। ईद कुर्बान पर कौमी मर्द व ख़वातीन क्रिकेटर्स की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। दिन को भरपूर अंदाज में एंजॉय करें, खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। मुस्लिमा को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान ईद मुबारक। मेरी तरफ से और हमारी पाकिस्तान की टीम से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट लीग की तरफ से आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बड़ी ईद बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से सबको यही मैसेज है, आस पड़ोस जरूरतमंद का ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें। इस ईद के मौका पर गोश्त के साथ साथ खुशियाँ भी बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, खास तौर पर उन लोगों का जो पेरिस में टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन वर्ल्ड नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर की सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शिकस्त। पहली मरतबा इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में सिनर का मुकाबला दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। और इटली में वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप की छठी रेस रैली सार्डिनिया, फ्रांस के सेबेस्टियन ऑगियर बर्तरी हासिल करने में कामयाब। उनके हमवतन एड्रिन फॉर्मोकस 2.1 सेकंड्स के फर्क के साथ दूसरे। एस्टोनिया के ओटनाक मजीद 5.2 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर हैं। लीडर्स बोर्ड पर एल्फन एवंस 118 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी तफसील की जानिब। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं।
علماء کرام نے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہروں اور قصبوں میں انتظامیہ کی جانب سے عید کے تینوں دن آلائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی وزیر اعظم کے ہمراہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ خطبہ عید میں سنت ابراہیمی اور فلسفہ قربانی کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ امت مسلمہ کی خوشحالی اور بربریت کے شکار نہتے کشمیریوں اور فلسطینیوں کی نصرت کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لوگوں سے عید ملے اور ان کو مبارکباد دی۔ عید الاضحیٰ پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک بابرکت موقع یہ یاد دلاتا ہے کہ قربانی کا راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں ہے، یہ اپنے نفس، خواہشات اور مفادات کو اعلیٰ مقاصد کے لیے قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ آج وطن عزیز ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ہمیں یکجہتی، قربانی اور اثار کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت کے دوران یکجا اور متحد ہو کر پاکستانی قوم نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ اپنے دفاع اور وقار کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنی داخلی مشکلات سے نمٹنے کے لیے مسلسل اتحاد اور عزم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حوصلے، ایثار اور قربانی کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ وطن عزیز کو مضبوط، خوشحال اور خود کفیل بنانے کے لیے ہمیں اپنی اقتصادی اور سماجی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو یکجا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومیں اس وقت عظمت کی منزل پر پہنچتی ہیں جب وہ فرد کی ترقی کے ساتھ اجتماعی بھلائی اور اثار کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر غیر انسانی مظالم اور بھوک کے شکار فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی عوام کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ ان کی آواز بنیں گے اور ان کی عظیم جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں گے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسے پاکستان کا عہد کرنا ہوگا جہاں محبت، بھائی چارہ اور اتحاد کی فضا ہو۔ ہمیں اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک طاقتور اور کامیاب ملک کے طور پر ابھار سکیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواب اسی وقت حقیقت بنے گا جب ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد کی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق چیئرمین سینٹ سید نریندر بخاری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی صدر مملکت کی ہمراہ نماز عید ادا کی۔ خطبہ عید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی، اطاعت باری تعالیٰ اور جذبہ ایثار کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی، اتحاد اور یکجہتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد صدر مملکت لوگوں سے عید ملے اور انہیں مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں پاکستانی قوم اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ اس تہوار پر ایثار اور بھائی چارے کے جذبے کی تجدید کرتے ہوئے ہمیں اپنے رویوں میں قربانی، محبت، بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار و قربانی کے فلسفے پر عمل کرنے اور معاشرے کے کمزور اور محروم طبقات کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے ساتھ ہمیں یہ عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اطراف میں موجود ہر محتاج، بیمار، غریب اور مسکین فرد کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بطور قوم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر پاکستان کو عظیم اور خوشحال ملک بنانا ہے۔ اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم دلوں کو نفرت اور تعصب سے پاک کریں گے اور ملک و ملت کی ترقی، سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातुश्री अनवर इब्राहीम के दरमियान ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक रबता हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातुश्री अनवर इब्राहीम के दरमियान ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक रबता हुआ है। इसी मुलाकात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम, आगाह कीजिएगा, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान, क्या अहवाल है इस गुफ्तगू का? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के दरमियान जो है ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, खुशहाली और गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन सलामती की दुआ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई थी उसके दौरान जो है मलेशिया की मुतवाज़न असूली मौक़िफ़ को सराहा है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है, ताहम भारत की बिलाताल फौजी कार्रवाइयों और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के जवाब में बर्वक्त और फैसला कुन इक़दाम जो है वो नागुज़ीर था। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक की साज़िश से होने वाली जंगबंदी मुआहदे को खित्ते के वसीत मफाद में जो है वो कबूल किया है। इसी के साथ साथ दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। जी बहुत शुक्रिया मरियम मलिक आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म दातुश्री अनवर इब्राहीम के दरमियान ईद उल अज़हा के मौके पर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की तरफ से कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान मुल्क में देरपा अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बहादुर शहरियों की जुर्रत और कुर्बानियों की कदर करते हैं, जो वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पेश पेश रहते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इसार और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आती है। अल्लाह ताला इस अजीम मौके पर हमारी इज्तमाई हम आहंगी को मज़ीद मजबूत करे और वतन अजीज़ के लिए हमारे जज्बा यकजहती को तक़वियत बख्शे। इस दिन हम शोहदाए पाकिस्तान के अजीम ख़ानदानों को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनके प्यारों ने अमन और वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया है। मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं, गजा की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर और मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात में इजाफे के आज़म का अदा किया। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों मुल्कों की क़यादत के विजन और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक शराकतदारी को वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए दुनिया भर से आए लाखों हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात और भरपूर मेहमान नवाजी पर खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद की कोशिशों को सराहा, जिनकी बदौलत लाखों मुसलमानों के लिए फरीज़े की एहसन अंदाज में अदायगी मुमकिन हुई। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब के फ़ाल किरदार और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जवाहरियत के जवाब में तहम्मुल की पॉलिसी अपनाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने गजा की संगीन सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म और वली अहद ने आलमी बरादरी पर जोर दिया वो अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। दोनों रहनुमाओं ने अरब अमन अमल और सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना और पायदार हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की कसीरुल जहती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जल्द दौराए पाकिस्तान की दावत दी, जिसे सऊदी वली अहद ने कबूल कर लिया।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से शाही दीवान में दिए गए खुसूसी ज़ोहराने में बतौर मेहमान खास शिरकत की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया और खुद गाड़ी चलाकर इन्हें ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। ज़ोहराने में मशरिक़ वुस्ता के अहम रहनुमाओं समेत सऊदी काबीना के अरकान और आला सिविल और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। सऊदी वली अहद की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल और ज़ोहराने में बतौर मेहमान खास शिरकत दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की अक्कास है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। लंदन में लीगी कारकुनों के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मंसूबे दिए हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि संबड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर आवाम के एतमाद का मजहर है। इस मौके पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने कारकुनों को ईद की मुबारकबाद दी और कारकुन ने पार्टी नगमा सुनाया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि ईद की खुशियों में गरीबों, शोहदा और फ़लस्तीन के मुसलमानों को हरगिज़ फरामोश न किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान हमें ईसार, कुर्बानी और यकजहती का दर्स देती है और इस मौके पर माशरे के पसमानदा तबके का ख़ास ख्याल रखना हमारी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। यूसुफ रजा गिलानी ने इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान के उन जवानों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जमामर्दी से मुकाबला किया और मुल्क को अमन की तरफ गामजन किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी बेहतरी मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम जमातों को चाहिए कि वो कौमी मफाद में यकजहती का मुजाहरा करें। उम्मत पे इब्तला का वक्त है, खुसूसन फ़लस्तीनियों पर, और आलम इस्लाम इस पर खामोश है बल्कि दुआ से भी एतराज़ किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह फ़लस्तीनियों को फ़तह से हमकिनार करे और उनके दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद करे। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। कुर्बानी का जज्बा जो आज के दिन के हवाले से है, सारी उम्मत में उजागर हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भारतीय जाहरियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी से पाकिस्तान आलमी सतह पर एक ताकतवर, एटमी जिम्मेदार और बावकार मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मुदब्बराना क़यादत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दानिशमंदाना और जुर्रतमंदाना फैसलों की बदौलत पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त और माशी मैदान में बड़ी ताकत बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खातिर तमाम सियासी क़ुव्वतों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देते हैं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क की माशी खुशहाली के लिए यकजा होना चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि भारत के खिलाफ फतह से 24 करोड़ अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद है। हमारी अफवाज ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना अहमद अतीक अनवर के हमरा मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सदर ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी फतह है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मसला कश्मीर पूरी दुनिया के सामने है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। राना तनवीर हुसैन ने बजट के हवाले से बात करते हुए कहा कि बजट में आम आदमी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए प्लान तैयार किया है। वफाकी वज़ीर और सदर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मुकाम ने ईद उल अजहा की नमाज अपने आबाई इलाके पोरनशागम शांगला में अदा की। इस मौके पर मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की गईं। नमाज के बाद अमीर मकाम ने कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर दिया और मुल्क की दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर शोहदा ने मादरे वतन के सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं।
वफाकी वज़ीर ने कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद को उजागर करते हुए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपने जायज़ हुकूक हासिल नहीं कर लेते, पाकिस्तान उनकी अखलाक़ी और सफ़ारती हिमायत जारी रखेगा। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हम दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं, जिनकी मदद से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बेमिसाल कामयाबी मिली। आज के दिन हमें दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मासूम बच्चों, गजा में दौरे हाजिर की बदतरीन जाहरियत में शहीद होने वाले अफराद और मुस्तहिकीन को भी याद रखना है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी बादशाही मस्जिद में हुआ, जहाँ मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने ईद की नमाज अदा की। दाता दरबार मस्जिद, मस्जिद शोहदा, जामिया नईमिया और जामिया अल-मुंतज़िर समेत मुख्तलिफ मसाजिद और खुले मकामात पर भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लाहौर में नमाज ईद के दौरान आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इंतजामात किए गए थे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ और फर्जंदान तौहीद ने अल्लाह ताला की राह में जानवरों की कुर्बानी दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अपने आबाई गाँव ढरियाल, तहसील फ़तेह जंग, ज़िला अटक में अदा की और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद अदा की। वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली राना अहमद अतीक अनवर ने मुरीदके में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में नमाज ईद अदा की। उन्होंने नमाज ईद के बाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने आबाई गाँव खाई हठियार कसूर में नमाज ईद अदा की। शेखुपुरा में और उनकी 5 तहसीलों में 600 से ज़ायद छोटे बड़े इज्तिमात हुए। चिन्योट में 150 से ज़ायद मसाजिद और खुले मैदानों में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात हुए। पाकपतन में दरगाह फरीद समेत 500 से ज़ायद ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। हाफिज़ाबाद, ननकाना साहिब, वज़ीराबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरावाला और दीगर अजला में भी ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर की तरह सिंध में भी ईद उल अज़हा मज़हबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात हुए। मज़ीद तफसील ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। कराची में पोलो ग्राउंड, नश्तर पार्क, शाह खुरासां और मेमन मस्जिद समेत दीगर मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के खुतबों में उलमा कराम ने इत्तेहाद, भाईचारा और बाहमी एहतराम का दर्स दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए मुसलमान अपने जानवरों की कुर्बानी के फरीजे की अंजामदही में मसरूफ हो गए। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर सूबाई काबीना के अरकान समेत अरकान कौमी और सूबाई असेंबली भी मौजूद थे। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। सिंध के कायम मकाम गवर्नर सैयद अवैस कादिर शाह और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सखर में ईद की नमाज अदा की। बाद में उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने टंडो जाम में ईद की नमाज अदा की। बाद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हैदराबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा रानी बाग कासिमाबाद ईदगाह में हुआ, जहां सियासी व समाजी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा सूबे के दीगर शहरों सखर, शिकारपुर, लाड़काना, जिकाबाद, घोटकी और नवाबशाह समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। ईदगाहों, खुले मकामात और मसाजिद में अहले इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। पेशावर में चारसदा रोड पर मरकजी ईदगाह के अलावा बागदारान, हयाताबाद और दीगर मकामात पर ईद की नमाज के इज्तिमात हुए। इस मौके पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए दुआ की गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ईद उल अज़हा की नमाज अपने आबाई ज़िला डेरा इस्माइल खान में अदा की। मर्दान, मालकंड, हज़ारा, कोहार, डियाई खान और बन्नू के इलाकों में भी ईद की नमाज के इज्तिमात हुए। नमाज के बाद आलम इस्लाम की सरबलंदी, फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी गईं।
गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने नमाज ईद के बाद कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत की काविशों से बलूचिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे रोजगार के नए मौके मिलने के साथ खुशहाली आएगी और दोस्त मुल्क चीन भी हमारे साथ होगा। हालिया दौरे में चीन ने सूबा बलूचिस्तान में मजीद सरमाकारी के लिए ख्वाहिश की है। इसके लिए हमें साजगार और पुरअमन माहौल बनाना होगा। चीन कानकनी तालीम और दूसरे शोबों में काम करना चाहता है। बलूचिस्तान भर में भी नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान में भी नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। दारुल हुकूमत कोयटा में 300 से जायद मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मरकजी इज्तिमा MCQ पार्क में अदा किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने नमाज ईद आबाई इलाके, जबकि गवर्नर शेख जाफर मंदुखेल ने नमाज गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार पर अदा की। वज़रा, अरकान असेंबली, आला हुक्काम और अमायदीन भी नमाज ईद में मौजूद थे। बलूचिस्तान के तमाम अजला, छोटे बड़े शहरों और देही इलाकों में भी ईद उल अजहा मजहबी अकीदत के साथ मनाई गई। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात का इहतमाम किया गया। खतीब हजरात का इज्तिमात से कहना था, कुर्बानी के फलसफे पर गौर की जरूरत है। तकलीद इब्राहीम सिर्फ जानवर कुर्बान करने का त्यौहार नहीं, कुर्बानी का मकसद रज़ाए इलाही को अव्वलीन समझते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के जज्बे को बेदार रखना है। कुर्बानी का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा, सूबे भर की म्यूनिसिपल कमेटियों की तरफ से ईद उल अजहा पर स्पेशल सफाई ऑपरेशन का एहतमाम किया गया है। सफाई ऑपरेशन ईद के 3 रोज के बाद भी जारी रहेगा। शहरियों से भी जानवरों की आलाइशें सड़कों पर न डालने और सफाई टीमों से ताउन की दरख्वास्त है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के दूरअफ्तादा इलाकों में वतन की मिट्टी से अहदे वफा निभाते हुए हमारी बहादुर अफवाज ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी पर मामूर फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए बरसरे पैकार है। कौम का फख्र लिए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के नौजवान मोर्चों पर तैनात अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं, कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। सरजमीन वतन के पासबान, हमारे मुहाफिज, हमारी बहादुर अफवाज ईद की खुशियों में भी दिफाए वतन के जज्बे से सरशार अपने घरों से दूर सरहदों पर पहाड़ों में अपने फ़राइज़ मनसबी सच्ची लगन से अदा करने में मसरूफ़ हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ये बहादुर बेटे सरहदों पर खड़े अपनी मिट्टी से मोहब्बत निभाते हुए हमारी ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। हमारी तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द चूज़न वन कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है अपने कंट्री को डिफेंड करने की। और पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा अपने अवाम के शाना बशाना खड़ा रहा है। हमारी बहादुर अफवाज वो जो सिर्फ जंग नहीं लड़ती बल्कि हर दिन, हर रात, हर ईद कुर्बानी, फ़र्ज वफ़ा और हौसले की एक नई दास्तान रकम करती हैं। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इधर अपने मुल्क की खातिर और पाकिस्तान की खातिर इधर ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरी वजह से मेरी कौम, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के बहन भाई अमन अमान से अपने इलाके में ईद मना रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से ईद मुबारक। हम इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि अपने मुल्क की सरहदों के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब मैं पूरी कौम को और FC बलूचिस्तान की तरफ से आल पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आज कौम अपने बहादुर सपूतों पर नाज़ा हैं जिन्होंने मार्का हक में दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी कि तारीख रकम कर दी गई। नारा तकबीर से गूंजती फिजाएं कौम के लिए खुद मुख्तार, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की अमीन हैं। आज ईद की खुशियां इन बहादुर पासबानों के नाम, अपनी दुआएं, अपना एहसास तफाखुर और शुक्रिया उनके लिए जो सरजमीन वतन के लिए अपनी जानें हथेली पर रखकर सब्ज हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए पुरज़्म हैं। अज़मत, जुरत और बहादुरी का पैकर हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। आज खुशी के दिन भी हर चेहरे पर मुस्कुराहट और अमन का पैगाम लिए हमारी बहादुर फोर्सेस पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दे रही हैं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
आज़ाद कश्मीर में भी आज ईद कुर्बान मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुजफ्फराबाद में मरकजी ईदगाह में ईद उल अज़हा के सबसे बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। शहर भर में मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के खुतबात में उलमा इकराम ने फ़लसफ़ा कुर्बानी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व यकजहती की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली, इस्तेहकाम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला कच्छी के इलाके कोलपुर में हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मारे गए फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और दहशतगर्दी के मरतकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कौम के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िला कच्छी के इलाके कोलपुर में कामयाब ऑपरेशन और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने दहशतगर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को इंतहाई सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर के मुकम्मल खात्मे और मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल रहेगा। ईद उल अज़हा के मुक़द्दस मौके पर भी गज़ा में इसराइली जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा सेहोनी हमलों में मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम ने बताया है कि अलमवासी के इलाके में एक इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में कम से कम 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि खान यूनिस में एक इमारत मुनदिम होने के बाद होने वाले धमाके में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए। इस ताज़ा वाक़े के बाद रवां हफ्ते गाज़ा में मारे जाने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 8 हो गई है। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान का कहना है कि गज़ा की आवाम दुश्मन के सामने झुकने को तैयार नहीं। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रहेगी। उधर इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा के बाज़ इलाकों के लिए नए जबरी इनखला के अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि उनके पास पनाह लेने के लिए कोई महफूज जगह बाकी नहीं बची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस पर पाबंदियों के निफाज का कोई हतमी फैसला नहीं किया जो इस वक्त अमरीकी सेनेट में ज़ेर गौर हैं। अमरीकी सेनेट में एक मुजवज़ा बिल पर गौर जारी है, जिसके तहत रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करने के अलावा उन ममालिक पर भी सानवी पाबंदियां लगाने की तजवीज़ दी गई है जो रूस के साथ तिजारत करते हैं। ये बिल यूक्रेन पर रूस के हमले के रद्द अमल में पेश किया गया है। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक पाबंदियों से मुतालिक फ़ैसला नहीं किया, ताहम अगर ज़रूरत पेश आई तो पाबंदियां आयद की जाएंगी। जुमे को यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर रूसी हमले के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने खुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को हमले का जवाब दे दिया कि वो आए और उन पर बमबारी करे। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद रावल हाउस राहू की टंडो जाम में अदा की। नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब दिया और उसका दिफा किया। ये एक तारीखी ईद है क्योंकि हम आज एक फातेह कौम की हैसियत से ईद मना रहे हैं और अल्लाह पाक हमारी कौम और फौज को मजीद कामयाबियां अता करे। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम दुनिया में किसी भी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें सोलर होम सिस्टम भी फराहम किए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI के बारी और वफाकी हुकूमत को बातचीत के जरिए अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए। PTI को भी चाहिए कि वो इंतशार की सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें। नाज़रीन, ईद कुर्बान के मौके पर शुहदा की कुर्बानियाँ हमारे दिलों में जिंदा हैं।
सिपाही मोहम्मद सकलैन शहीद के लवाहिकीन ने ईद कुर्बान के मौके पर अपने प्यारे को याद करते हुए कहा है कि बेटे की हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि वो ईद अपने घर वालों के साथ गुजारे। सकलैन के बच्चे बहुत उदास हैं कि हमारे वालिद होते तो हम भी ईद पहले की तरह खुशी से मनाते। ईद मेरे बच्चे की कोशिश होंगी है कि घर आके अपने भाइयों ना और बच्चे ना ईद गुजारन दी खानदान रिश्तेदार ना संगियां बेलियां ना। मैं बच्चे दे नां दियां 2 कुर्बानियां भी दे रहा उस शहीद दे नां दियां, मगर दिल मेरे विच वो कमी रह गई है कि बच्चे वाली बच्चा नहीं नजर आ रहा। बड़ी खुशी होंदी है जिस वक्त मोहम्मद सकलैन अपने घर दे विच पहुंचदा ईद दे मौके ते खास तौर हर एक दे नाल अपना दुख दर्द खुशी वंडाउणी और बच्चों लैके झूले ते चला जाना, शहर ले जाना, अपने बच्चों फिराना डराना, बिरामा ना मत बले इसी तरीके खुशहाल रहना। मगर आज ये मासूम बच्चों के भी दिल च हसरत है कि अगर साडा अब्बा होंदा तो असीं इंजी खुशियां करिया कि जो पहले ईद दी खुशियां होंदियां। मगर आज इन बच्चे ने भी और मेरियां भी और मोहम्मद सकलैन दे तमाम रिश्तेदारां दियां ये खुशियां अधूरियां रह गई। मगर शहादत का भी बड़ा मैन फखर है कि मेरा बच्चा शहीद होया। अल्लाह ताला मेरे बच्चे ते हज़ारा रहमत अता फरमाए। वो मेरा बड़ा मादरे वतन पर जान निसार करने वाले शहदा को कौम का सलाम। ईद उल अज़हा के मौके पर नायक तौक़ीर अब्बास शहीद के अहल खाना का कहना है कि तौक़ीर अब्बास की शहादत को 4 माह बीत गए, लेकिन हम उसे पल भर के लिए भी नहीं भूले। 2 ईदें घर ना आया, इस ईद पर आना था मगर शहादत की खबर मिली। मां दी दुख तकलीफ हो गया तो पहले हाजिर हो खलो। अल्लाह दी शहादत मंजूर कर, अल्लाह सान सबर दे। मेरा बेटा आंदा ही ते भाइयां नु मिलदा, रिश्तेदारां नु मिलदा, सारे नाल प्यार मुहब्बत करेंदा। बहन एक आसु सुनु ईद दे आंदा, सारे नाल लेके बहंदा चलिए बाजी नु ईद दे आवे। अपने बतरियां दे विच अपने बणियां दे विच खुशबाश रहना। बस हुण साडे च नहीं असीं बहु उसनु 24 घंटे सानू नहीं भुलदा पिया। चौथा 4 महीने हो गए उन शहादत पाया, सानू 1 मिनट भी नहीं भूलदा पिया। तौक़ीर अब्बास का बिहेवियर जो था बहुत अच्छा था, घर वालों के साथ भी, अब दोस्तों के साथ भी, भाइयों के साथ भी, वालिदैन का बहुत एहतराम करता था और अपनी नौकरी भी बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहा था। पिछली 2 ईदों पर वो घर नाज़रीन, ईद की खुशियाँ शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये दिन आज़ादी और अमन के साथ मनाने का मौका दिया है। ईद के इस मौके पर हमें न सिर्फ शहदा को बल्कि उनके अहल खाना की लासवाल कुर्बानी को भी दिल से याद रखना चाहिए। सिपाही आतिफ खान शहीद के अहल खाना ने ईद के मौके पर अपने जज्बात कुछ इस तरह से बयान किए हैं। बेसिक हो रहा था कि कुर्बानी करनी है, कैसे करनी है, वही मेरा बेटा जाता था और वही सब कुछ करता था। गोश्त बनाकर घर ले आता था, फिर कहता था अबू अभी बांटना अपने है। उसको मैंने बड़ा तसल्ली के साथ समझाया हुआ था कि बेटा इस तरह इसे बांटने हैं, तो वो भी मेरे साथ हेल्प बहुत ज़्यादा करता था। ईद के दिन वो सुबह सवेरे मेरे साथ मस्जिद में जाता था, फिर वापस आकर हम नाश्ता वगैरह करते और इस मोहल्ले वालों को इतना ज़्यादा पसंद था कि अभी तक मोहल्ले वाले याद करते उसको। ईद लड़े सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज अदा करके ईद की तैयारी करें से हर ईद ते भिरा नाल होने लगे भाई, लेकिन ये ईद आंदी पई है जेरे तू भिरा तू सुहा ईद गुजरसा, लेकिन मैंने इस ते फख्र है कि भाई वतन की खातिर कुर्बानी पेश की है। ईद दिन ऐसे ईद पढ़ के जेरे वापस आंदे से बिरयानी या कोई इस तरह भाई ने पसंद है जेरी घर आदे हैं भाई मैंने फलां चीज़ पसंद है फलां बना रहे हो, अम्मी वो चीज़ बना के देंदी जेरे सानू पसंद होंदी है। उस तो बाद रिश्तेदारां दे घर वेंदे से ईद करंदे से उत्थे शाम दे टाइम पार्क वेंदे से इकट्ठे एंजॉय करंदे से। मुल्क भर की तरह मरी और गिरदोनवाह में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी की गई। मुख्तलिफ इज्तिमात में मुल्क में भाईचारे, अमन सलामती, इत्तेहाद और इत्तेफाक और गाज़ा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जामे मस्जिद कश्मीरी बाजार में मारूफ आलिम दीन अल्लामा सैयद रज़ा अल मुस्तफ़ा बुखारी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ये अजीम दिन हमें अल्लाह के रास्ते में ईसार कुर्बानी के जज्बे के ज़रिए ईमान की याद ताज़ा कर देता है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उन्हें ताजिकिस्तान के ब्रदर अवाम को ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और इसी टेलीफोनिक गुफ्तगू का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम मलिक, आगाह कीजिएगा इस गुफ्तगू के अहवाल से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर और बरादर ताजिक अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे ताजिकिस्तान के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर इमाम अली रहमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर भी ताजिक क़यादत को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान की जानिब से हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान अमन और मुज़ाकरात के लिए इख्तियार करदा मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है और इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान ने अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक की सालसी से तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को कबूल किया है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करते हुए इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बाहमी रवाबित मुस्बत सिमत में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। जी शुक्रिया मरीम, आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। ईद उल अज़हा का पुरमसरत मौका, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से और ताजिकिस्तान के अवाम को ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरा दुशंबे के दौरान सदर इमाम अली रहमान और उनकी हुकूमत की जानिब से मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर भी किया। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़दा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर ताजिक सदर इमाम अली रहमान को मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर जहाँ मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं, वहीं शहरियों की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और सफाई को यकीनी बनाने के लिए जेलों में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। देखते हैं नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानब से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में अहम मकामात, नमाज ईद के इज्तिमात और कुर्बानी के मकामात पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हमारे जेलम में 600 से ज़ायद इज्तिमात में मसाजिद और खुली जगहों पर ईद की नमाज आज अदा की गई है और इसमें पुलिस की भारी तादाद में जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई थी। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सफाई के मसाली इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाने और जरासीम का स्प्रे के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि ईद के तीनों दिन मुतरक रहेंगी। सुथरा पंजाब और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला इन आलाइशों को उनके घरों से उठाकर महफूज तरीके से डंप करेगा। इसी तरीके से सफाई के लिए हमारी टीम 1600 अफराद से ज़ायद पर मुश्तमिल है जो पूरे शहर में इस वक्त सरगर्म अमल है। सफाई निस्फ़ ईमान है। ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई का खास ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। जिला विहाड़ी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जानवरों की आलाइशों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ईद उल अज़हा पर आगाही कैंप्स लगाए गए। मज़ीद तफसील बहादुर हुसैन से। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा पर ज़िला विहाड़ी में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि शहरी जानवरों की आलाइशें वेस्ट बैग्स में डालकर कूड़ादान में फेंकें या सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अमला के हवाले करें। जिला भर में माहौल दोस्त तरीके से आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 4,50,000 बायोडिग्रेडेबल बैग्स तकसीम किए गए हैं। कैंप्स का मकसद ये है कि एक तो किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो वहाँ पे लोग आ सकें, वहाँ पे एडिशनल हमारे पास वेस्ट कलेक्शन बैग्स मौजूद होंगे जो डिग्रेडेबल है। आलाइशों को तलब करने के लिए डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं जबकि यूसी और वार्ड्स की सतह पर कैंप्स लगाए गए हैं। सफाई शिकायत पर फौरी रिस्पांस किया जा रहा है। शहरी कुर्बानी के दौरान इन बैग्स का इस्तेमाल करते हुए सफाई में भरपूर किरदार अदा करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आगाही कैंप्स भी कायम किए गए हैं। कैंप्स में वेस्ट बैग्स दस्तियाब हैं। शहरी हेल्पलाइन नंबर 1139 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी।
शेखुपुरा की 10 म्यूनसिपल कमेटीज़ और 99 यूनियन काउंसिल में ईद उल अज़हा के अय्याम में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और सफाई का अमला फील्ड में मुतहर्रिक है। इस्लाम गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, अहले इस्लाम को ईद मुबारक। रही बात शेखुपुरा की, तो शेखुपुरा में भी ईद के मौका पर सफाई सुथराई के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा का मौका है और यहाँ पे कुर्बानियाँ होती हैं। कुर्बानियों की वजह से आलाइशें भी उसका पूरा एक सिस्टम होता है। तो हमारा यहाँ पे LWMC हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं मुतहर्रिक हैं फील्ड के अंदर, और तकरीबन हमारी 1600 से ज़्यादा नफरी है यहाँ पे वर्क फोर्स है, सैनिटरी वर्कर्स हैं, 300 से ज़्यादा मशीनरी है। 10 हमने मॉडल पॉइंट्स भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं जहाँ पे हम बैग्स, प्लास्टिक बैग्स 1,85,000 से ज़्यादा हमने प्लास्टिक बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मेरा जी तमाम जो पब्लिक है उसे अपील है कि आप लोग जो है वेस्ट अपना गली कूचों में और प्लॉटों में मत फेंकें। हमने डिफरेंट मॉडल कैंप्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं सिटी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, वहाँ से आप बैग कलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो लाइशें हैं उन बैग्स में डाल के अपने घर पे ही रखें। हमारा जो LWMC का स्टाफ आपके डोर स्टेप से ही वो लाइशें हैं वो जो मखसूस शापर बैग दिए गए हैं, जिला शेखपुरा में 3,93,000 से ज़्यादा शापर बैग शहरियों में तकसीम किए गए हैं। उनका यही कहना है कि उन शापर्स में डाल के अपने घरों के बाहर रखें, हमारा अमला आएगा वो खुद उठाकर ले जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम गाजी आपका तफसील से आगाह करने के लिए। गुजरावाला का रुख करते हैं जहां ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तफसील से आगाह कर रहे हैं PTV न्यूज़ के नुमाइंदा उमर फारूक। जी उमर। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद की 2 परवर इज्तिमात हुए, मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की सलामती और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी तौर पर दुआएँ की गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का अमल जो है वो शुरू किया गया और अल्लाह की राह में कुर्बानी के जानवर जो है वो ज़िबा किए जा रहे हैं। जिनको जो है वो कसाब नहीं मिले वो अपनी मददात के तहत जो है वो कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ शहर भर में इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है और जो गोश्त होगा वो गरीब और मसाकीन में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की हदायत पर गुजरावाला में साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जो है वो खसूसी इंतजाम किए गए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो 3400 से ज़ायद वर्कर्स हैं वो यहाँ पर जो है वो सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाया जा रहा है ताकि गुजरावाला को ईद उल अज़हा के मौके पर साफ़ सुथरा रखा जा सके। जी खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम शाम या रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो सिब्बी में 48, दादू में 47 और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। एक कौम एक जज्बा। ईद कुर्बान पर कौमी मर्दो ख़वातीन क्रिकेटर्स की उम्मत मुसल्लमा को मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। दिन को भरपूर अंदाज में एंजॉय करें, खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। उम्मत मुसल्लमा को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और हमारी पाकिस्तान की टीम से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट लीग की तरफ से
آپ سب کو عید بہت زیادہ مبارک ہو۔ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے سب کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ آپ سب کو میری طرف سے بڑی عید بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے سب کو یہی میسج ہے، آس پڑوس ضرورت مند کا خیال رکھیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اس عید کے موقع پر گوشت کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کا جو سائے پہ ضرورت ہے۔ اور انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹی20 میچ میں 21 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ چیسٹرلی اسٹریٹ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 188 رن سکور کیے۔ جارج بٹلر نے 59 گیندوں پر 96 رنز کی اننگز کھیلی۔ جیمی سمتھ نے 38 اور جیکب بیتھل نے 23 رنز جوڑے۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے روماریو شیفرڈ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 167 رنز ہی بنا سکی۔ ایون لوئس 39 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ انگلینڈ کے لیام ڈاسن نے 4، میتھیو پاٹس اور جیکب بیتھل نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ ورلڈ نمبر 1 اٹلی کے جانک سنر کی 24 گرینڈ سلیمز کے فاتح سربیا کے نوواک جوکووچ کو شکست، پہلی مرتبہ فرینچ اوپن کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل میں سنر کا مقابلہ دفاعی چیمپئن اسپین کے کارلوس الکارز سے ہوگا۔ پیرس میں جاری ٹینس گرینڈ سلیم کے سیمی فائنل میں یانک سنر نے نوواک جوکووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ سنر نے یوکووچ کے خلاف 6-4، 7-5 اور 7-6 سے کامیابی سمیٹی۔ دوسرے سیمی فائنل میں اسپینش کھلاڑی کارلوس الکاراز اٹلی کے لورینزو موسیٹی کے مد مقابل تھے۔ موسیٹی نے پہلا سیٹ 6-0 سے جیتا۔ الکاراز نے کم بیک کرتے ہوئے اگلے 2 سیٹ 7-6 اور 6-0 سے اپنے نام کیے۔ چوتھے سیٹ میں ہسپانوی کھلاڑی کو 2-0 کی برتری حاصل تھی کہ موسیٹی انجری کے باعث مقابلہ جاری نہ رکھ پائے۔ remporte le match 4-6, 7-6, 6-0, 2-0, abandon. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔